आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ अपडेट हमारे संवाददाता शिवचरण जी के साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहूँगा कि ये हमारी हार नहीं है, ये हमारी जीत है। 2 लाख 2 लाख 3 लाख से जीतते थे, वो 75 तक भी नहीं पहुँचने दिया अच्छे से। तो बाबा जी, मैं तो यही कहूँगा, आपने यहाँ आए, कटौती में आए, तो प्यार दिखाया, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। और आप आज से नहीं हो, यहीं से हो, गुड़गावा से। और जैसे ही बाबा जी ने बोला कि मैं यहीं रहूँगा गुड़गावा, तो मैं तो बहुत खुश हुआ ये सुन के कि बाबा जी गुड़गावा ही रहेंगे। तो मैं तहे दिल से बाबा जी के साथ आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। और इसी तरीके से जो कमी रह गई थी, उस कमी को आगे पूरी करने की कोशिश करूँगा। एक बार सभी बाबा जी के लिए नारा लगाएंगे, बाबा जी, बाबा जी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। देखते हुए मैं हमेशा पीछे रहता हूँ, मुझे माइक थमा दिया गया है। मैं तो आपका हिस्सा हूँ और पिछले 20 साल 21 साल से मैं आपके साथ 34 साल जब थे उनके पीछे लगा रहता था। और राघव जी ने देखा है कि मैं हमेशा पीछे में कभी सामने नहीं आता हूँ। और जब चौधरी साहब 2005 में चुनाव लड़े थे और 2009 में लड़े थे, उस समय मैं काम करता था, कंपनी में काम करता था, लेकिन पूरे बूथ उसका बस्ता मैंने अकेले तैयार करके सब जगह पहुँचाया था। और ये जितने पुराने लोग हैं आज उनमें से कुछ एमएलए बन गए हैं, कुछ जिला पार्षद बने हैं, कुछ मार्केट कमेटी चेयरमैन बने हैं, आज उन सबसे संबंध है। और अब जब मौका मिला और जब पता चला कि राघव जी यहाँ पे आ रहे हैं, हमने उसी मेहनत से लोगों को जोड़ने की कोशिश की। और हमारी कोशिश यही है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। और जो चौधरी साहब ने कहा कि बेटा जब आप लोगों के साथ रहोगे ना, तो लोग आपको जरूर इतनी ताकत देंगे कि आप उनके लिए कुछ कर सको। और ये चाहे वो विधानसभा का हो या राज्यसभा का, ये विधानसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो, आप बेसिकली एक वकील चुनते हो और कुछ नहीं चुनते हो, नाम अलग है। ये आप राजगोपाल जी आपके वकील है, वकील आज वो ठीक आपने जो मान सम्मान दिया है हमको, उस मान सम्मान को लेकर के भी आपके लिए लगे रहेंगे। इनकी आवाज में वो दम है। और आपके आज वो आपका यहाँ पे पहले से शुक्रिया अदा करने आए हैं। मैं कोई ज्यादा समय नहीं लूंगा और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो लोग इनको ये कहते हैं कि ये बाहरी है, नहीं रहेंगे, आप भूल जाओ। हमें भी लोग बाहरी कहते थे, 21 साल से आपके साथ लगा हो ना, तो आप क्यों सोचते हो कि हम कहीं से चले जाएंगे? ये आपके साथ रहेंगे। और आप देखना, आपने इतना मान सम्मान रखा है, ये भी आपका मान सम्मान जरूर रखेंगे। और मैं चौधरी जो है उसको आप अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो कार्यक्रम है, राजगोपाल जी आप सभी को धन्यवाद देने आए हैं जो आप उनके साथ जुड़े। और ये जो चुनाव रहा इसके 7,37,000 से ऊपर वोट, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज तक हरियाणा की हिस्ट्री में किसी को भी, किसी कैंडिडेट को भी इतने वोट नहीं मिले। 7 लाख इसे ऊपर 7 लाख 33,000 वोट किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिले। तो ये आप सबका इनके प्रति प्रेम है। ये जनता ने चुनाव लड़ा है, जनता ने अपने आप को राजगोपाल जी समझकर चुनाव लड़ा है। और हरियाणा की हिस्ट्री में ये भी पहली बार हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट हार में गए हो, थोड़े से लोगों से पीछे भी रह गए हो, तो धन्यवाद देने के लिए आपके पास कोई भी नहीं आया। कोई भी चाहे जीतने के बाद वोट छोड़ दीजिए, हारने के बाद भी नहीं आया। और ये हार नहीं है कि हम सभी लोगों की जीत है। तो 3 बजे तक हम टीवी के साथ लगे हुए थे, हमें लगा था हमने तो जीत प्राप्त करेंगे। और सिर्फ 30-35,000 वोटों का जो मार्जिन है, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो यहाँ से हम सभी को धन्यवाद देते हैं और यहाँ से ये सबक लेते हैं कि हमें एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है।
बल्कि ये कहने के लिए आया हूँ कि ये चुनाव राज बब्बर को आपने मात्र ये सोच रहे हो कि 7,33,000 वोट है। ये 7,33,000 वोट नहीं है, ये 7,33,000 गुड़गांव क्षेत्र के परिवार हैं। मैं आपके लिए, क्योंकि आप भी पहुंचे लोगों के बीच में, आप भी पहुंचे, आप भी पहुंचे, हम सब लोग जिसको हो सके हम जाएं और उनका साधुवाद कहें, उनको धन्यवाद दें कि आपने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जो वोट डाला है, ये आप परिवार जुड़े हो। लोग मुझे बहाली कहते थे, बहाली कहने के बाद में आज ये साबित हो गया कि राज बब्बर बहाली नहीं है। यहाँ पर अभी जिन परिवारों से वो मिला है वो परिवार 7,33,000 परिवारों के सदस्य है और मैं बाहरी नहीं। अब मेरा बम्बई में छोटा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरे 3 बच्चे, उनका परिवार है, मेरा भाई है। वो इतना सा परिवार है, लेकिन यहाँ गुड़गांव क्षेत्र में तो मेरा लाखों का परिवार है। और अब मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मेरे छोटे परिवार के लोग बम्बई से यहाँ मुझसे मिलने आएंगे। कोई ऐसा चीज तो हर बात मैं वहां चला जाऊंगा और वो लोग यहाँ मिलेंगे, मेरे बड़े परिवार के लोगों के बीच में मुझसे मिलेंगे। मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही बसा हूँ। आपने जो मुझे ऊर्जा दी है, उस ऊर्जा से मैं काम करना चाहता हूँ। लेटरहेड मिला नहीं मिला, दस्तखत करने की ताकत मिली ना मिली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपने ऊर्जा दे दी है, उस ऊर्जा से राज बब्बर आपके बीच में। मैं आपको ये भी दिलाता हूँ, हमारे जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं हम उनके लिए निकलेंगे। मैंने वहां भी कहा है, आपसे भी कह रहा हूँ कि मैं हर हफ्ते में, अभी कल जो है मैं जाऊंगा गुड़गांव, बादशाहपुर और सोना। आज मैं बावल और रेवाड़ी खत्म करने के बाद 2 दिन के बाद में, परसों के बाद 2 दिन के मंडे से या ट्यूसडे से मैं कार्यक्रम बनाऊंगा। मेरा कार्यक्रम ये होगा कि मैं हर विधानसभा में हफ्ते में 2 विधानसभाएं करूं और एक रूट से चलूं, ताकि कोई भी गांव, कोई भी मोहल्ला, कोई भी कस्बा न रह जाए और उससे सबके पास से होता हुआ। क्योंकि अभी हम थोड़े लोगों से मिलेंगे, हमें ज्यादा लोगों से मिलना, हमें ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बात करते हुए, ताकि हम आने वाले 4 महीने 5 महीने के चुनाव, जो हमारा विधानसभा का चुनाव है, ये एक चुनाव से मायूसी मत लेना। अगर वाकई अगर आपने इतनी ताकत, इतना प्यार दिया है जो आपने, अगर सब गांवों से निकल जाएंगे तो यकीन मानो कि आज राज बब्बर अगर बनता तो 9 विधानसभाओं का सांसद बनता ना। तो हम इस तरह से नहीं, तो हम कान ऐसे पकड़नी सीखा, कैसे नहीं तो ऐसे पकड़ लेंगे कि हम 9 विधानसभाओं को जीत कर आएंगे। राज बब्बर को अब सांसद वैसे ही बन जाएगा जब 9 विधानसभाएं जीत जाएंगे। और हमने 9 विधानसभाओं में हमें जीतना था, तो हम 9 विधानसभाएं अब सीधी जीतेंगे, तो हम सीधी जीतेंगे। और सीधी जीतने के लिए हम पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, पार्टी जिसको भी चाहती है, मैं यकीन मानो, मैं मुझसे जब पूछेंगे मैं अच्छे लोगों की बात करूंगा, लेकिन अच्छा लोग एक नहीं है, अच्छे लोग बहुत हुए हैं। अब पार्टी तय करेगी अच्छे लोगों में से किसको देती है। लेकिन मेरा आपसे बस इतना ही कहना है कि हम लोग, सब लोग, जैसे आप लोग एकजुट होकर इस चुनाव में हुए हो, वैसे ही एकजुट होकर विधानसभा के चुनाव में होना अब हमारे लिए जरूरी ये है कि हमसे थोड़े से वोट से सांसद बनने का तगमा चला गया है, लेकिन 9 विधानसभा जीतकर आप सरकार बनने का तगमा ले लेगा। पहले जिला पार्षद रह चुकी हूँ गाँव राठीवास से, ब्लॉक प्रधान रह चुकी हूँ और मैं सन 205 में भूपेंद्र चौधरी जी के साथ में लगी थी। पहला झंडा गाँव में मैं ही उठाने वाली थी। तो आज राज बब्बर जी धन्यवाद के दौरे पे आए थे कर्ण चौधरी जी के ऑफिस में, तो हम भी सारे इकट्ठे हुए थे, जितने भी कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, सारे जहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो आज हम बहन कर्ण चौधरी के साथ में मिलकर और इनके प्रचार के लिए आज से हम शुरू करेंगे कार्रवाई। और पहले भूपेंद्र चौधरी जी के साथ जैसे लगे हुए थे, मेहनत करी थी, और आज हम कर्ण चौधरी जी के लिए मेहनत करेंगे और कर्ण चौधरी जी के साथ में मेहनत करेंगे। इसका देखो आपके सामने ही है, रिजल्ट तो आपके सामने ही है। पहले इतनी सीटें नहीं लेके गया था, तो लेकिन अब पूरी कोशिश है। कर्ण चौधरी बीच में आएंगे तो हार ही जाएंगे।
जी, लोकसभा चुनाव में जो हमें जनता का समर्थन मिला है, हमें जनता ने 7 लाख से ऊपर वोट दिए हैं, तो ये मैं देख रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी किस तरह कितने परिवारों के बीच में मौजूद है। 7 लाख से ऊपर परिवार कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और इस समर्थन को हम विधानसभा के जो मुद्दे रहते हैं उनको सामने रखते हुए जो तकलीफ़ें जनता विधानसभा के चुनाव में अपने क्षेत्र में महसूस करती है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो जो कमियां लोगों ने अपने जीवन में महसूस की है, अगर उन्हें लगता है कि अपना और अपने परिवार का उन्हें विकास चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो जुड़ाव उनका लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है, उसी जुड़ाव के साथ वो विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी भारी मात्रा में यहाँ से जीत दर्ज करेगी। जो ग्राउंड अभी तैयार हुआ है, इस ग्राउंड को और आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे वोटर्स के पास जहाँ भी नहीं पहुँच पाए हम कोशिश करेंगे आगे कोई छूट ना पाए और भारी बहुमतों से बहन जिताएंगे। ये हमारा एजेंडा आगे है।